नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी। जैसा कि आपने पूछा, अगले एक महीने के अंदर 3 ग्रहण होने जा रहे हैं और ये सब भी बहुत कम अंतराल पर, यानी 30 दिन के अंदर, एक महीने के भीतर 5 जून से लेकर 5 जुलाई तक 3 ग्रहण होंगे। इसमें से 2 चंद्र ग्रहण हैं जो 5 जून और 5 जुलाई को हैं, और सूर्य ग्रहण जो है वो 21 जून को है। ये जो दोनों चंद्र ग्रहण हैं ये उपछाया ग्रहण है, इसलिए इनका ज़्यादा प्रभाव या दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि 5 तारीख वाले 5 जून वाले जो ग्रहण है, चंद्र ग्रहण, उसका तो सूतक भी नहीं है, इसलिए उसके लिए चिंता की बात नहीं है। और ग्रहण को लेकर अक्सर हम राशियों से बहुत जोड़ देते हैं और एक आम आदमी घबराहट भी हो जाती है उसको, लेकिन मेरा सोच थोड़ा अलग है। जहाँ तक घटनाओं का सवाल है या दुर्घटनाओं का सवाल है, वो तो प्रत्येक व्यक्ति के साथ हर दिन सुख और दुख होता रहता है। हर दिन लाखों लोग मर जाते हैं, लाखों लोग पैदा होते हैं, लाखों लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो हर दिन हर क्षण जो ग्रहों का योगदान होता है, जो ग्रहों साधारण ग्रहों के एंगल्स बनते हैं, उसमें हर व्यक्ति के लिए अच्छा बुरा होता ही रहता है। मात्र एक ग्रहण से सारे फल दे देना मुझे कोई बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक नहीं लगता। ये मेरी व्यक्तिगत सोच है और मैं ऐसा ही मानता हूँ। लेकिन अगर कोई पृथ्वी के ऊपर या ग्रहों के ऊपर, ग्रहों की दुनिया में कोई घटना घट रही है, तो इसका कोई मतलब तो होना चाहिए, इसका असर तो कोई होना चाहिए। अगर अच्छी घटनाएं हो रही तो बुरी घटनाएं भी होंगी। ये जो ग्रहण है 3 के 3, ये ग्रहण प्रकृति के लिए, प्राकृतिक प्रकोप के लिए बहुत खराब है। और वैसे भी हम देख रहे हैं दिल्ली में पिछले 1-2 महीने के अंदर लगभग 34 या 54 ग्रहण हो चुके हैं, भूकंप हो चुके हैं, भूकंप के झटके हो चुके हैं। हालांकि ये बहुत रिचर स्केल पे बहुत छोटे थे, कम थे, लेकिन हुए हैं। और दिल्ली वैसे भी, दिल्ली का जो जोन है, ये दिल्ली यहाँ से लेकर उत्तरांचल तक और इवन पूर्व में पटना आदि तक का जो पूरा अर्थ का जो मैग्नेटिक करंट है वो एस्ट्रोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड है। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि बहुत बड़ा भूकंप हमको इस एरिए में निकट भविष्य में दिखना पड़ जाए। तो यह एक इन ग्रहणों का जो हो रहे हैं सब के सब, इनका एक बहुत ही स्पष्ट सा फल है। इसके अलावा हमारा वातावरण पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड है और मौसम बदल ही रहा है। हर दिन मौसम बदल जाता है। 2 साइक्लोन देखे हमने, एक गुजरात और महाराष्ट्र में देखा, एक हमने उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में देखा। तो ये सारा हो रहा है, मौसम बहुत बदल रहा है और प्राकृतिक विपदाएं भी आ रही हैं। कोरोना जैसा बीमारी है जिसने पूरी दुनिया को हिला रखा है, तंग कर रखा है, हर कोई डरा हुआ है, घबराया हुआ है। और ऐसे में मौसम भी बदल जाए तो ये ग्रहों की जो चाल है आकाश में वो बहुत अच्छी नहीं है। तो कोरोना से हम घबराए हुए हैं। मैं कोरोना की बात करता हूँ। कोरोना का जो असर है, मुझे ऐसा लगता है कि जुलाई से कम होना शुरू होगा और सितंबर आते आते 15 सितंबर के बाद इसका प्रकोप काफ़ी कम हो जाएगा। और इसके बारे में जो मैंने अभी तक कोरोना के बारे में बोला है, भविष्यवाणी की है, सारी सत्य है। खैर, वो अलग मसला है। लेकिन ये जो ग्रहण है, व्यक्तिगत रूप से जो 5 तारीख का ग्रहण है या 5 अगले महीने का जुलाई का है, उसका विशेष महत्व नहीं है। और जो 21 तारीख का सूर्य ग्रहण है, उसके लिए जो वैज्ञानिक उपाय होते हैं, यानी ग्रहण को ना देखें और देखना हो तो उसको तरीके से देखें, वैज्ञानिक उपकरणों के साथ देखें तो ठीक रहेगा। और ग्रहणों का जो मेन असर है वो प्रकृति पर और जलवायु पर, मौसम पर, और इस तरह से जो पृथ्वी का जो पूरा मैग्नेटिक फोर्स है
उस पर ज़्यादा पड़ता है और मैं उसी के लिए अध्ययन करता हूँ। लेकिन हम भूकंप से बहुत दूर नहीं हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए जो भी